नमस्कार दोस्तों, पुष्पा 2 के रिलीज के साथ ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं। 17 नवंबर को पटना बिहार में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। सोचिए, एक तेलुगु फिल्म का ट्रेलर बिहार की धरती पर लॉन्च होता है। यह सिर्फ एक मार्केटिंग प्लान नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। यह कदम सिर्फ हटके नहीं बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो बॉलीवुड को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, भारत में 140 करोड़ की आबादी है। इसमें से ज्यादातर लोग छोटे शहरों और गांव में रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें हम मास ऑडियंस कहते हैं। लेकिन बॉलीवुड ने लंबे समय से इन दर्शकों को नजरअंदाज किया है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के मल्टीप्लेक्स सेंट्रिक अप्रोच ने छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को हाशिए पर रखा है। शाहरुख खान की जवान, सनी देओल की गदर 2 और रणवीर की एनिमल जैसी फिल्मों की सफलता ने यह साबित कर दिया कि असली बिजनेस छोटे शहरों से आता है। साउथ इंडस्ट्रीज, खासकर तेलुगु सिनेमा, इस बात को बखूबी समझता है कि वहाँ की फिल्मों की जड़ें सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में गहरी हैं। अल्लू अर्जुन, रामचरण, यश, प्रभास जैसे स्टार्स इन दर्शकों के बीच पॉपुलर हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा उनकी पसंद को समझा है और उसी हिसाब से फिल्में बनाई हैं। पटना में ट्रेलर लॉन्च करना सिर्फ एक इवेंट नहीं था, यह एक स्ट्रेटजी थी। यह दिखाता है कि मेकर्स किस हद तक अपनी ऑडियंस के करीब जाना चाहते हैं। अल्लू अर्जुन का बिहारी दर्शकों के बीच जाकर हिंदी में बात करना और रश्मिका मंदाना को भोजपुरी बोलना, यह सिर्फ संवाद नहीं था, यह था एक इमोशनल कनेक्शन। याद कीजिए, पुष्पा द राइज के समय भोजपुरी गायक ने श्रीवल्ली गाने का वर्जन गाया था जो हिट हो गया था। अब पुष्पा 2 को प्रमोट करने का यह तरीका न केवल ऑडियंस को थिएटर तक खींचेगा बल्कि बॉलीवुड को भी सिखाएगा कि ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट कैसे किया जाता है। अगर यह फिल्म हिट होती है तो इसका क्रेडिट केवल अल्लू अर्जुन के स्टारडम को नहीं जाएगा बल्कि इस ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी मिलेगा। सोचिए, अगर साउथ का एक स्टार बिहार, यूपी जैसे हिंदी बेल्ट के शहरों में आकर प्रमोशन करता है और भीड़ उमड़ पड़ती है तो बॉलीवुड क्यों पीछे रहेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर भी मेरठ, बरेली, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में प्रमोशन के लिए पहुंचेंगे। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, कंज्यूमर इज किंग। जब मेकर्स ऑडियंस के पास पहुंचते हैं तो वह एक इमोशनल बंधन बनता है। यही बंधन दर्शकों को बार बार थिएटर तक खींच कर लाता है। साउथ के स्टार ने यह बात समझ ली है। अल्लू अर्जुन का यह कहना है कि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो मैं देने आ रहा हूँ। दर्शकों के साथ ऐसा कनेक्शन बना रहा जिसे तोड़ पाना मुश्किल होगा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ऑडियंस तक पहुंचने का एक नया तरीका है। बॉलीवुड के पास शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे नाम हैं, लेकिन क्या उनके पास वह कनेक्शन है जो साउथ के स्टार्स ने बना लिया है। अगर शाहरुख खान को 4 साल का ब्रेक लेना पड़े, सलमान खान की फिल्में हिट ना हो और आमिर खान रिटायरमेंट की सोचे तो यह इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। बॉलीवुड को यह समझना होगा कि दिल्ली और मुंबई के मल्टीप्लेक्स ही
काफ़ी नहीं है। असली दर्शक गांव, कस्बों और छोटे शहरों में है। अगर आप उनकी गली, उनके पार्क, उनके थिएटर तक पहुंचते हैं तो आप न केवल हिट फिल्म देते हैं बल्कि एक ब्रांड बन जाते हैं। पुष्पा 2 के बाद क्या होगा, यह फिल्म न केवल इतिहास रचने वाली है बल्कि बॉलीवुड को भी यह दिखाएगी कि प्रमोशन कैसे किया जाता है। आने वाले समय में हमें यह देखने को मिलेगा कि बड़े प्रोड्यूसर छोटे शहरों और कस्बों में पहुंच रहे हैं। अल्लू अर्जुन का यह मास्टर स्ट्रोक उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और दर्शकों के साथ यह कनेक्शन न केवल फिल्म को सुपरहिट बनाएगा बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। पुष्पा 2 की नई जानकारी, क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या इंडस्ट्री का बड़ा गेम चेंजर? दोस्तों, पुष्पा 2 केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक बड़ी इंडस्ट्री रणनीति का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की मेकिंग और मार्केटिंग में इंडियन सिनेमा के इतिहास की कुछ नई बातें जुड़ी हुई हैं? आइए इसके कुछ अनसुने पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। नंबर 1, पुष्पा 2 का बजट और इंटरनेशनल अप्रोच। क्या आपको पता है कि पुष्पा 2 का बजट 400 करोड़ से ज़्यादा है? यह न केवल साउथ सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इसमें केवल प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि मार्केटिंग और प्रमोशन पर भी भारी निवेश किया गया है। इस फिल्म के कुछ सीन्स मैक्सिको और इंडोनेशिया में शूट किया गया ताकि इसकी कहानी और भी इंटरनेशनल फील दे। इस कदम के जरिए मेकर्स फिल्म को न केवल भारत बल्कि ग्लोबल मार्केट में हिट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, बॉलीवुड में टकराव, एनिमल बनाम पुष्पा 2। एक और दिलचस्प बात यह है कि पुष्पा 2 और रणबीर कपूर की एनिमल लगभग एक ही समय पर रिलीज हो रही हैं। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच यह मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है। रणबीर की एनिमल को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन पुष्पा 2 का ग्राउंड लेवल कनेक्शन इसे और ताकतवर बना रहा है। मेकर्स का मानना है कि मुकाबला दर्शकों को नई तरह की फिल्मों की ओर खींचेगा। नंबर 3, अल्लू अर्जुन की फीस और रिकॉर्ड। क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की फीस ली है? यह उन्हें भारत का सबसे महंगा अभिनेता बनाता है। साथ ही फिल्म में उनका लुक और डायलॉग्स को खासतौर पर हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 4, कहानी का नया मोड़, अंतर्राष्ट्रीय माफिया और पॉलिटिक्स। पुष्पा 2 की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यह भी है कि इसमें सिर्फ लोकल डकैती या रेडवुड स्मगलिंग की बात नहीं होगी। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय माफिया और पॉलिटिक्स को भी जोड़ती है। पुष्पा का किरदार एक नेशनल और ग्लोबल आइकन की तरह उभरेगा। नंबर 5, महिला किरदारों का दमदार रोल। रश्मिका मंदाना का किरदार इस बार और भी मजबूत होगा। वह केवल पुष्पा के सहारे नहीं बल्कि कहानी को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा एक नया महिला किरदार भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नंबर 6, ऑस्कर पर नज़र। दोस्तों, RRR की सफलता के बाद पुष्पा टीम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्कर कैटेगरी में भेजने की तैयारी की जाए। मेकर्स को इसे एक ऐसी फिल्म के रूप में देख रहे हैं जो सिर्फ भारतीय बाजार में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी नाम कमा सके।
और इसकी अंतिम बात यह है, पुष्पा 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मार्केट में नई पहचान देने का प्रयास है। यह फिल्म अपने कंटेंट और कनेक्शन के जरिए एक ऐसा इतिहास रचने वाली है जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। आपका क्या कहना है? क्या यह फिल्म न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बदलने में सफल होगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।